और खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय से मिले स्टील उद्योग संघ के उद्योगपति। देर रात उद्योगपतियों ने सीएम से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। सीएम ने बिजली की दरों पर आश्वासन दिया। 2 अगस्त तक सरकार इस मामले में कोई फैसला करेगी। 29 जुलाई से 150 मिनी प्लांट में काम बंद है और वजह यह बताई जा रही है कि जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं, इनका विरोध उद्योगपति कर रहे हैं। हालांकि खबर ये भी सामने आई कि बिजली की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। जो पहले छूट पहली सरकार में दी गई थी उद्योगपतियों को बिजली की दरों में, उन्हीं को धीरे धीरे उस छूट को कम किया जा रहा है, जिसके चलते अब उद्योगपतियों ने इस बात का विरोध जताया है। अब ये भरोसा दिया गया है सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से कि 2 अगस्त तक सरकार इस पर कोई फैसला करेगी। 29 जुलाई से 150 मिनी प्लांट में काम बंद है। जाहिर तौर पर जब 150 मिनी प्लांट में काम बंद है तो काफ़ी असर इसका औद्योगिक जगत पर पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर जो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो 2 अगस्त तक सरकार को इस मामले में अपना कहना है सरकार का कि कोई ना कोई फैसला इस मामले में लिया जाएगा। आश्वासन एक तरीके से उद्योगपतियों को दिया गया, जिन्होंने देर रात सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। जुल्फिकार अली इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भरोसा, क्या आश्वासन दिया गया है उद्योगपतियों को? छत्तीसगढ़ में 29 तारीख की देर रात से ये कहे कि 12 बजे से छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट में ताला लग गया है, या ये कहें कि पूरी तरीके से काम बंद हो गया है। और उद्योगपतियों का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि की, उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत जो है बढ़ जाने की वजह से वो देश के दूसरे जो स्टील उद्योग से जुड़े हुए कंपनियां हैं उनसे कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर ही लगातार सरकार से मांग की जा रही थी। और कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है एसोसिएशन के लोगों की, और एसोसिएशन के लोगों ने अपनी बात रख दी है और कहा है कि बिजली की जो दरें बढ़ी हैं उनके मुताबिक 25% तक बिजली की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से 2000 से 2500 रुपए प्रति टन के हिसाब से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो खुले बाजार में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, जैसे में उद्योगों को संकट आ सकता है। तो इस विषय को उद्योगपतियों ने अपनी तरफ से दलीलें दी, मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुना और इस मसले पर अधिकारियों का भी फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर क्या है। क्योंकि कल बात जो निकलकर सामने आ रही थी वो ये कि पिछली सरकार में उद्योगों की जो बिजली थी उसमें छूट दी जा रही थी, उस छूट को कम करने की वजह से ये वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बिजली की दरों में वृद्धि नहीं हुई है, ये दावा किया गया था। और ये भी कहा गया था कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली की जो कीमतें हैं वो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है, और CSPDCL के जो घाटे हैं उसको कम करने के लिए इस तरीके के फैसले बीच बीच में जो बैठकें होती हैं उसमें लिए जाते हैं। तो उद्योगपतियों की अपनी मांगे हैं। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा अगर उद्योग है तो वो स्टील उद्योग है। अगर इस पर संकट आता है तो इससे लाखों लोगों को रोजगार प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके मुताबिक अगर देखें तो देश में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है उड़ीसा के बाद जहां पर 22% स्टील का उत्पादन होता है देश के हिस्से में, देश की तुलना में अगर बात करें। तो ऐसे में अगर इसे उद्योग के रुकता है और बंद होता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा होगा। तो उद्योगपतियों ने अपनी बात रख दी है। अब सरकार को इस पर फैसला लेना है और ये बात कही गई कि 2 तारीख तक सरकार इस पर फैसला लेगी कि किस तरीके से उद्योगों को राहत दी जाए, क्योंकि इससे दोनों को नुकसान है। अगर उद्योग बंद होंगे तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था को नुकसान पड़ेगा और प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। जी, हमारे साथ अनिल नचरानी जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन से। अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे सवाल सीधा सीधा ये है कि अब भरोसा तो 2 अगस्त तक का दिया गया है, लेकिन जो काम बंद किया हुआ है स्टील कंपनियों में, उससे असर, इससे नुकसान भी तो काफी ज्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी जी जरूर। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है उद्योग के एंगल से अगर देखेंगे तो आज तक कभी हमको इतनी बड़ी तादाद में उद्योग बंद करने का नहीं मौका मिला था। और इस परिस्थिति में हमको डाल दिया है CSPDCL के जो टैरिफ हाइक ने 25% की टैरिफ हाइक कर दी है उन्होंने, जिसके विरोध में सारा उद्योग आ गया है। और इस परेशानी में अब जो है परेशानी सिर्फ उद्योगों की नहीं रही, अब ये बढ़ के और मजदूरों पे फैल गई है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे फैल गई है। और अब मुख्यमंत्री जी के साथ कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग में
सारे दोनों पक्षों को सुना है सीएम साहब ने, और उस पे 2 तारीख को निर्णय लेने की बातें की है। जी अनिल जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजली की दरें बढ़ी हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वो दरें बढ़ी नहीं है। असल में जो छूट दी जा रही थी उसी में धीरे धीरे कमी की जा रही है। नहीं, देखिए, टैरिफ के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जैसे ब्लड रिपोर्ट आप निकालते हैं, उसमें बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। टैरिफ, जो पावर टैरिफ रहता है, उसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। उसमें एक पैरामीटर जो पिछले 7 सालों से चल रहा है, लोड फैक्टर इंसेंटिव। अब लोड फैक्टर इंसेंटिव अल्टीमेटली वो इफेक्ट उस पे ही आता है, टैरिफ पे ही आता है उसका इफेक्ट। तो आपका मई तक पुराना टैरिफ चल रहा था हमारे प्रदेश में, उसमें हमको लग रहा था 6 रुपए 10 पैसे। जून से नया टैरिफ लागू हुआ है और उसमें हमको लग रहा है 7 रुपए 62 पैसे। सिंपल सी बात है, हमने बिल सामने जो दोनों मंथ के बिल दे दिए हैं एक ही यूनिट के, सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है और अधिकारी लोग समझ भी गए कि हाँ, इफेक्टिव टैरिफ तो इतना ही फर्क है, 1.5 रुपए। जी, ये समझने का और समझाने का ही फर्क रखा गया है। तो आपने अपनी समस्या बताई है जो आपको लग रही है। अब जो भरोसा दिया गया है, क्या उससे आप आश्वस्त हैं कि समस्या का कुछ हल निकलेगा 2 अगस्त को? अब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई छत्तीसगढ़ में टेबल नहीं होती जहां बैठकर हमने बात रखी है अपनी। अब उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, अपनी व्यवस्थाओं के कारण उद्योग बंद है। अब मजदूरों का फैक्ट्री में आके बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। अब 2 दिन ये परीक्षा की घड़ी उद्योगों के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। चलिए, बहरहाल उम्मीद यही करते हैं अनिल जी कि जो आपकी समस्या है जल्द से जल्द उसका समाधान आपको मिले। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जुल्फिकार, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो ये समझा रहे थे कि टैरिफ प्लान में काफ़ी जो उतार चढ़ाव हुए हैं वो हुआ है, जो कि आप अभी तक हमें समझा रहे थे। मैं उस हिसाब से मेरा सवाल भी था उनसे, अनिल जी से, कि जो दरें हैं वो बढ़ाई नहीं गई हैं, जो छूट है बस उसी को कम किया जा रहा है। देखिए, अनिल रजरारी जी ने जो बताया उनका की भी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से बिजली की काउंटिंग होती है, क्योंकि हम भी अगर अपने घरों की अगर बिजली बिल देखते हैं तो उसमें इतने सारे कॉलम होते हैं कि जिसको थोड़ा सा एक आम इंसान को समझना मुश्किल होता है। तो वो इस तरीके से है कि उस पर जो टैरिफ देते हैं कि लोड फैक्टर इतना होगा, अतिभार इतना होगा, टैक्स इतना होगा, तो ऐसे कई सारे कॉलम होते हैं। तो उनमें से एक कॉलम में सरकार या CSPDCL कहती रहती है कि इसमें हमने छूट दी है और इस कॉलम को हमने खत्म कर रहे हैं। तो जब वो खत्म करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पूरी तरीके से क्योंकि इंसान हो या उद्योगपति हो, वो सीधे ये देखते हैं कि एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है। अब लोड फैक्टर का कितना चार्ज है, टैक्स का कितना चार्ज है, सिक्योरिटी मनी का कितना चार्ज है, ये तमाम बातें होती हैं, वो अलग विषय होती हैं। तो उसको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो हर इंसान, चाहे कॉमन इंसान भी हो, तो वो भी ये देखता है कि पिछले महीने मुझे 6 रुपए प्रति यूनिट लग रहा था और इस महीने 7 रुपए लग रहा है। लेकिन कहाँ पे घटाया गया, कहाँ पे बढ़ाया गया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ ये पड़ता है कि उसकी बिजली जो है महंगी हो गई है। तो वैसे यहाँ पे लोड फैक्टर की बात हो या उसमें अतिरिक्त प्रभार की बात हो, तो किसमें छूट थी और किसमें छूट नहीं थी, वो विषय है। तो उसको क्लैरिफिकेशन का है, तो पक्ष उद्योगपतियों की तरफ से भी रख दिया गया, अधिकारियों की तरफ से रख दिया गया। मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और उन्होंने वक्त दिया है, तो 2 तारीख तक 2 अगस्त को क्या निर्णय लेंगे वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए आपका। 2 अगस्त का वक्त दिया गया है तमाम उद्योगपतियों को। अब 2 अगस्त को क्या हल निकलेगा इस समस्या का, सभी को इंतजार इसी का है।